Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do exercise 1.1 of chapter number 1, number system. So here is our question. Question number 1 is 0 a rational number? Can you written is in the form p by q where p and q are integers and q is equal to not 0. सो यहाँ बेसिकली पूछा है कि यह क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है और क्या हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ की p और q जो है इंटीजर्स है और q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो अगर हम ज़ीरो के नीचे यहाँ पे 1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो होती है. ज़ीरो के नीचे यहाँ 100 लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी. और ज़ीरो के नीचे अगर हम यहाँ 500 लिखें, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो होगी. यानी हम कुछ भी ज़ीरो के नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है. तो यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर और उसको हम लोग ज़ीरो के नीचे डिनोमिनेटर यानी क्यू में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मान लिया हमने 5 लिख दिया, हमने यहाँ ज़ीरो का 6 लिख दिया. तो जैसे हमने लिखा है 0/100, यहाँ पे हम ज़ीरो के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकते हैं. माइनस में भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स माइनस में भी होता है. यानी इंटीजर्स क्या होता है, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्लस ज़ीरो हो. तो हमको यहाँ पे क्यू यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं लिखना है, लेकिन हम यहाँ माइनस में प्लस में लिख सकते हैं कोई भी आंसर. तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली ये पता चलता है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. सो दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. 6 रैशनल नंबर निकालना है हमें 3 और 4 के बीच में. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4. ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगी. एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और मैं अभी अपने तरीके से एक और बताऊंगी जो कि आपको दोनों में से जो भी सही लगे वो स्टेप अप कर सकते हो. लेकिन दोनों ही आंसर सही होंगे, आपको दोनों ही आंसर इसके अकॉर्डिंगली सही होंगे. तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करते हैं. तो हमें लिखना है यहाँ पे सबसे पहले 3 और 4. अभी हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं. 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं. अब इसके बाद क्या करना है, 3. अब यहाँ 1 की वैसे वैल्यू है नहीं, पर हम लिख लेते हैं. हम यहाँ करेंगे 7. 7 कैसे आया, तो 7 आया, हमने 3/6 प्लस 1 किया. 6 कहाँ से आया, 6 ये रैशनल नंबर और प्लस 1 हम अपनी तरफ से करेंगे. जो भी निकालना है, जितने भी रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उसके आगे आपको प्लस 1 कर देना है. लेट सपोज यहाँ में 9 निकालने होते तो हम यहाँ 9 + 1 कर देते, लेंस 10 3/10 हो जाता. अब हमें यहाँ पे 5 निकालना होता तो 5 + 1 कर देते तो हमारा 6 आ जाता. जिससे आपको जो निकालना है उसे एक प्लस ज़्यादा करेंगे तो आपका 6 रैशनल नंबर आराम से निकल जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ये कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा. ठीक है, तो ये ही हमने यहाँ भी लिखा था 3/7. ठीक है, अब फिर हमें यहाँ 4/6 + 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ भी वही करेंगे हम. तो क्या आ जाएगा, 4/7. अब 3/7 और 4/7 को हम 7 से इंटू कर देंगे ऊपर, इसे भी ऊपर 7 से इंटू कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 21/7, ये 28/7. और इसके बीच में हमें 6 निकालना है, हम आराम से निकाल लेते हैं. 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. These are our 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. ठीक है, ये तो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बताती हूँ वो है, जैसे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 लिख देंगे. अब हमें निकालना है 6 रैशनल नंबर, तो हम सबसे पहले इसे अपॉन में 1 कर देंगे ताकि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए. अब इसको हम ऊपर भी 10 से करेंगे, नीचे भी 10 से करेंगे, इसको भी सेम ऊपर 10 से नीचे 10 से. बस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. डिनोमिनेटर अगर सेम होगा ना तो बहुत आसानी से निकल जाएगा. जैसे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30/10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/10. अब इसके बीच में आपको 6 निकालना है तो आप निकाल सकते हो ना, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 10 से इंटू किया है ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम हो जाए.
सेम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप यहाँ 10 से भी नहीं, तो अगर आप यहाँ 5 से भी करते तो 5 ये हो जाता कितना 15/5, ये हो जाता कितना 20/5। पर उसके अंदर सिर्फ 4 रैशनल नंबर आ सकते थे, 6 नहीं। ये आपको सोच के करना है कि आपको 6 निकालना है तो आपको किससे करना है, 5 निकालना है तो किससे करना है, 4 निकालना है तो किससे करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था 10 से इंटू करने वाला, यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे तो ये बहुत शॉर्ट तरीके से निकल जाएगा। सो हमने लिख दिया 4/5, 3/5 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे हमें 10 से ऊपर भी करना है और नीचे भी कर देंगे, यहाँ भी 10 से कर देंगे। अब देखो यहाँ जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, आप देख सकते हो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो 50 आ जाएगा, इसमें भी 50 आ जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। अब इसके पीछे 5 क्या, हम तो 9 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 5 क्या क्या हो जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। So these are our 5 rational numbers. हमें यहाँ 5 बोला है, हम 5 निकालेंगे, 6 बोलता है 6 निकाल देते, 36/50 और हो जाता। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो चुका है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ क्या लिखा है, स्टेट वेदर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और उसका रीजन भी बताना है। फर्स्ट है हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हमारा जो नंबर सिस्टम का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है वो है, पहले हमारा होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम ना एन से डिनोट करेंगे। फिर होता है होल नंबर, फिर होता है इंटीजर्स, इन दोनों को मिला के बनता है इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स और इन तीनों को मिला के बन जाता है क्या, हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस होते हैं, क्योंकि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के बाद आ रहा है, यानी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है। सो यस, फर्स्ट का आंसर है यस, यानी ट्रू, ठीक है। आपको जो लिखना है आपको बुक के अकॉर्डिंग लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। आप देखो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ रहा है, यानी कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ रहा है, ना कि होल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ रहा है, यानी कि जो हमारा सेकंड है वो हो जाएगा फॉल्स। ओके, सो कम टू दी थर्ड पार्ट, यानी कि फोर्थ का थर्ड कवर कर रहे हैं हम। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखो रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर आ रहा है, होल नंबर के अंदर रैशनल नंबर तो नहीं आ रहा है। सो नो, दिस इज फॉल्स। सो हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के चारों क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस से इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम पूछ लो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स यू।